हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। मेरे पास आजकल काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं कि सर क्या गवर्नमेंट कॉलेज का एमबीए प्राइवेट कॉलेज से बेटर होता है या फिर प्राइवेट कॉलेज का एमबीए ही बेटर होता है। अगर मुझे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है और मेरी अफोर्डेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छे कॉलेजेस में या फिर 10-15 लाख में अपना एमबीए नहीं कर सकता, तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से अपना एमबीए करना चाहिए? क्या मेरे लिए ये बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा? आरओआई मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगा, पढ़ाई कैसी होती है? क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए गवर्नमेंट और एमबीए गवर्नमेंट कॉलेजेस से करना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज से। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों की पिक्चर आपके सामने रख देते हैं ताकि आप आसानी से डिसाइड कर सकें कि कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा। वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको बहुत से ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे ही नहीं जहां पर आपको अच्छी आरओआई मिले या फिर प्लेसमेंट मिले। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, बहुत ही गिने चुने ऑप्शंस हैं जहां पर आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट या फिर डिसेंट आरओआई देखने को मिल पाती है। बट स्टिल हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपके लिए डिसीजन लेना आसान रहे। वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो एमबीए गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेजेस को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फीस का। यहाँ पर आपको फीस थोड़ी अफोर्डेबल मिलती है। फीस अफोर्डेबल होती है तो डेफिनेटली आरओआई अच्छी हो जाती है। अगर आप 2 से 3 लाख में एमबीए कर रहे हो, 4 लाख की भी जॉब मिल जाती है तो आपकी आरओआई बेटर हो जाती है। यहाँ पर फीस हाई होती है, लगभग आप 5 से 6 लाख से कम की फीस में अपना एमबीए कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर हम हॉस्टल की भी बात कर लें तो लगभग आपकी ये कॉस्ट जो है वो 7 से 8 लाख चली जाती है, जबकि गवर्नमेंट में आप लगभग 2 से 3 लाख में आराम से हॉस्टल अपना एमबीए कर सकते हैं। हॉस्टल फीस भी कम होती है। गवर्नमेंट और स्टेट यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन यहाँ पर मिलता ही मिलता है। कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, ऑल्दो स्टेट यूनिवर्सिटी का यहाँ पर भी आपको एफिलिएशन मिल जाता है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करते हैं तो यहां पर भी आपको स्टेट यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक लर्निंग अप्रोच होती है। एकेडमिक्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको काफी इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी डोमेन की। यहां पर प्राइमरली इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का एक ही काम होता है कि आपको कैसे ना कैसे करके प्लेसमेंट मिल जाए। अगर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो फिर उसके यहाँ एडमिशन नहीं होंगे, इसलिए वो ज्यादा फोकस करते हैं करिकुलम पे ताकि आपको करिकुलम अपडेटेड मिले। लोअर इन्वेस्टमेंट है, बेटर आरओआई है, ये तो पता ही है। गुड प्लेसमेंट इन टॉप कॉलेजेस, देखिए जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहां पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आप अगर डीएवीवी से करते हैं, आप अगर बीएचयू से करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। बेस्ट फॉर बजट फ्रेंडली एजुकेशन, अगर फीस कम में चाहिए, फीस कम से कम में आप देख रहे हैं कॉलेज, तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है। यहाँ पर हायर एक्सपोजर और कॉर्पोरेट इंटरेक्शन मिलता है जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट के कॉलेजेस में प्लेसमेंट सेल इतनी एक्टिव नहीं होती हैं जितनी कि आपकी प्राइवेट कॉलेजेस में होती हैं। आपको इंटर्नशिप के लिए भी खुद ही ट्राई करना पड़ेगा, खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इन टॉप कॉलेजेस, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर आपको काफी अच्छी प्लेसमेंट भी मिल जाती है। बेस्ट फॉर इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड नेटवर्किंग, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, देखो सब कुछ अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से चलता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको प्राइवेट कॉलेज से ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको बेटर मिलेगा। इंटर्नशिप, करिकुलम, प्रोजेक्ट लर्निंग, आपको ये सब चीजें बेटर मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीस, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के जो एमबीए कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एमबीए कॉलेज हैं, फीस वहां बहुत कम होती है। फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और आपका जो एजुकेशन वगैरह अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी आपको नहीं लेना पड़ेगा अगर आप एमबीए जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। आरओआई डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगी, हालांकि पैकेज आपका बहुत कम मिलेगा। 2 से 3 लाख का अगर आप एमबीए करते हैं और 3 लाख की भी जॉब मिल जाती है तो आरओआई आपका डेफिनेटली स्ट्रांग रहता है, बट पैकेज उतना अच्छा नहीं मिलेगा, इंटर्नशिप उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, और प्लेसमेंट के लिए भी आपको ऑलमोस्ट खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे। यहां पर ऑब्वियसली आपका फीस काफी हाई रहती है, 10 लाख से 25 लाख तक फीस जाती है।
अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो हायर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आपको लोन लेना पड़ सकता है। उसके साथ साथ ऑफन रिक्वायर है एजुकेशन लोन, डेफिनेटली चाहिए ही होगा अगर इतनी फीस आपको देनी है। आरओआई हैवीली डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट। अगर आपका कॉलेज बढ़िया है, जहां पर इंटर्नशिप अच्छी है, प्रोजेक्ट लर्निंग अच्छी है, उसका कंपनीज उस कॉलेज में आते हैं, तो आपको आरओआई रिटर्न मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। एक चीज आप याद रखें कि यहां पर भी गारंटी नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो आपको 100% प्लेसमेंट मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, सभी कॉलेजेस बोलते हैं कि मेरा 100% प्लेसमेंट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं, 3 से 4 लाख वाले कॉलेजेस में जा रहे हैं, जिनका प्लेसमेंट पे क्लैरिटी नहीं है, जिन पे इंटर्नशिप पे क्लैरिटी नहीं है, जिन पे ये क्लैरिटी नहीं है कि कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, तो आपको बेटर है या तो आप अपना एंट्रेंस दें, दोबारा से तैयारी करें, टॉप कॉलेजेस की ट्राई करें, या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही अपना एमबीए कर लें। नहीं तो आज की डेट में तो एक और ऑप्शन बहुत ही पॉपुलर हो गया है, दैट इज ऑनलाइन एमबीए, जिसको आप पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। ये भी बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है। आप ग्रेजुएशन के बाद अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपको 15-20 हजार की नौकरी मिलती है, और उसके साथ साथ ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। यहां पर ट्रेडिशनल और फिक्स सिलेबस रहेगा। इसकी भी देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत लिमिटेशंस है, बिकॉज यहां पर सिलेबस मार्केट के हिसाब से नहीं चेंज होता है। एक बार अगर सिलेबस चेंज बना दिया किसी स्टेट यूनिवर्सिटी ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, तो वही सिलेबस आपका दसियों सालों तक चलता रहता है। वो मार्केट के हिसाब से सिलेबस नहीं चेंज करते हैं। यहाँ पर सिलेबस तुरंत ही चेंज हो जाता है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो जाता है, क्योंकि एक कॉलेज की जवाबदेही होती है। अगर एक कॉलेज प्लेसमेंट नहीं कराएगा तो उस कॉलेज का नाम खराब होगा, उसके यहाँ कोई एडमिशन ही नहीं लेगा। बट यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 50 सीटें हैं तो 5,000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो प्लेसमेंट मिलता है नहीं मिलता है, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आर नॉट बॉदर्ड। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारी खुद से ले सकते हैं तो आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लेगेसी एलुमनाई नेटवर्क मिलता है, कुछ जगह ये बहुत काम करता है। और आपको जैसे कुछ पब्लिक बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, वहां पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की वैल्यू, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू ज्यादा बोलते हैं, बट ऐसा ये पुराना था, अब ऐसा काम नहीं चलता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको मिलेगा, तभी आपको प्लेसमेंट मिलेगा। अगर आपकी अच्छी इंटर्नशिप हुई, प्रैक्टिकल लर्निंग हुई, तभी प्लेसमेंट मिलेगा, अदरवाइज प्लेसमेंट मिलने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम बात करें कैंपस की, तो डेफिनेटली सिंपल और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैंपस में बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, जबकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलता है, लाइब्रेरी वगैरह ये सब चीजें भी आपको बहुत ही बेसिक चीजों की, मतलब बेसिक लेवल की फैसिलिटी मिलेगी। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में इन सब चीजों का बहुत ध्यान दिया जाता है। जब आपसे कोई 10 लाख रुपए ले रहा है तो डेफिनेटली आपको अच्छा पैकेज भी देगा ही देगा। अगर हम बात करें प्रायोरिटी की, तो भैया अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, देन यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। वहां पर चूंकि ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, तो कोशिश करें कि अच्छे कॉलेजेस में जाएं, एंट्रेंस दें, एंट्रेंस देने के बाद ही किसी कॉलेज में एडमिशन की ट्राई करें। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो देखिए जेबीआईएमएस है, टिस है, आईआईटी दिल्ली है, एफएमएस दिल्ली है, ये सब बने अच्छे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट तो है और कम फीस में पढ़ाते हैं, बट आपको पैकेज बहुत अच्छा दे सकते हैं। एफएमएस में तो आपको लगभग 2 लाख, साढ़े 2.5 लाख की फीस में आई थिंक आपका यहाँ से एमबीए होता है, और मोर देन 20-25 लाख की आपको एवरेज जॉब मिल जाती है। तो अगर इस तरह के कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। बट अगर आपकी मजबूरी है, आप हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, तो ये बिल्कुल मेंटली तैयार होके जाएं कि मुझे इंटर्नशिप के लिए भी खुद ट्राई करना मुझे पड़ेगा, मुझे प्लेसमेंट के लिए भी खुद ही ट्राई करना पड़ेगा, और पढ़ाई पूरी एकेडमिक होने वाली है, उसके लिए भी आपको ही कंसर्न होना पड़ेगा। बट अगर पॉसिबल हो तो आप ऑनलाइन एमबीए का भी ऑप्शन देखें। डेफिनेटली वहां पर भी पढ़ाई आपकी प्राइमरीली एकेडमिक्स होगी, बट आपको करिकुलम जो मिलेगा वो एडवांस लेवल का मिलेगा, अपडेटेड मिलेगा, लाइव क्लासेस होंगी, कई जगह तो आपको वैल्यू एड सर्टिफिकेशंस भी कराए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ऑनलाइन में भी एक बार जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकते हैं, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आज की डेट में प्राइवेट कॉलेजेस का एमबीए बेटर है, बिकॉज वहां पर इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज आपको अच्छी मिलती हैं, आपको एक बेटर एक्सपोजर मिल सकता है।
अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।